हम जानेंगे कि हमारे शरीर के लिए पोटेशियम कितना महत्व रखता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे शरीर के लिए सोडियम महत्व रखता है, उसी तरह से पोटेशियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी कारणवश अगर हमारे शरीर से पोटेशियम का स्तर गिर जाता है, उस स्टेज को हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। इसमें हमारी जो ब्लड की नॉर्मल रेंज होती है वो 3.2 से लेके 5.2 तक होती है। इसमें अगर ये रेशो नीचे गिरता है यानी 3 से नीचे आ जाता है तो इसको एक गंभीर अवस्था हाइपोकैलेमिया जिसको हम नाम से जानते हैं। ये होता क्यों है दोस्तों? किसी वजह से हाइपर एमिसिस किसी को हो गई हो, उल्टियाँ हो गई हो, या उसको लूज मोशन डायरिया हो गया हो, ये बहुत जल्दी फॉल करता है और पेशेंट जो है पोटेशियम बहुत जल्दी फॉल करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो जाता है और वो इसका शिकार हो जाता है। पोटेशियम हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर निरंतर पोटेशियम की कमी हमारे शरीर में बनी रहती है तो ये हमारी नर्व्स, हमारी सेल्स, हमारी मसल्स के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम की कमी होने की वजह से ये सेल्स, मसल्स और नर्वस सिस्टम हमारा सही से काम नहीं करता है। अगर हम इसके काउजेज़ की यानी कारण की बात करें तो अगर किसी पेशेंट को एक्यूट डायरिया हो गया है, बहुत ज़्यादा उसको लूज मोशंस हो गए हैं, वॉमिटिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तब भी पोटेशियम की कमी एकदम शरीर में कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, उनमें भी पोटेशियम की मात्रा कभी कभी पेशेंट की कम देखने को हमें मिल जाती है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर के मरीज़ को भी ये दिक्कत हो सकती है। अगर किसी को किडनी की डिसीज़ है, कोई पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड टेबलेट का बहुत ज़्यादा सेवन करता है, या फिर वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसको भी ये दिक्कत हाइपोकैलेमिया की हमें देखने को मिलती है। हाइपोकैलेमिया के पेशेंट की अगर हम लक्षणों की बात करें तो उसको कब्ज़ की शिकायत रहती है, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसकी मांसपेशियाँ जो होती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो सकता है, उसको पसीना ज़्यादा आता है, उसको यूरिन ज़्यादा आता है। इस तरह के लक्षण हमें हाइपोकैलेमिया के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हम डेली के रूटीन के खाने में कुछ पोटेशियम की चीज़ें शामिल कर इस हाइपोकैलेमिक जो कंडीशंस होती हैं उसको दूर कर सकते हैं। जैसे सेम है, फली है, केला है, गहरे पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, मूंगफली है, इस तरह की चीज़ें लेकर भी हम पोटेशियम की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर हम इसके सिरप की बात करें तो इसके सिरप में एक पॉटक्लोर नाम से एक सिरप आता है, जिसको हम अकॉर्डिंग टू ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसको हम ले सकते हैं। इसके इंजेक्शन भी आते हैं। ज़्यादातर इसको जो ये कम होता है जब पेशेंट एडमिट होता है, ज़्यादातर पोटेशियम की कमी हमें ये देखने को मिलती है। जो पेशेंट डायूरेटिक्स टेबलेट ले रहे हैं, पेशाब लाने की टेबलेट्स ले रहे हैं, उनको ये ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो वो कोशिश करें कि कम से कम डायूरेटिक्स टेबलेट जो है वो इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हम हाइपोकैलेमिक पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। धन्यवाद।